जय हिंद साथियों। एनआईएस डीएलएड को लेकर काफी संशय बना हुआ है। एनआईएस डीएलएड का जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व रखा गया है, यानी कि फैसला उसका आ चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रखा है, अभी फैसला को आउट नहीं किया है पब्लिक पैलेस में, या कह सकते हैं कि यह भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कि क्या फैसला है। इसको लेकर जो पहले से कार्यरत शिक्षक है, एनआईएस डीएलएड किए हुए जो पहले से कार्य कर रहे हैं शिक्षक है, विभिन्न संस्था में, विभिन्न स्कूल में या विभिन्न बोर्ड में हम कह सकते हैं, और विभिन्न राज्य में भी सबसे ज्यादा तो आप कह सकते हैं एनआईएस डीएलएड जो अभी कार्य कर रहे हैं वो बिहार में काफी संख्या में जो है आपको एनआईएस डीएलएड मिल जाएंगे जो पहले से कार्य कर रहे हैं, यानी कि जॉब होल्डर है। बिहार में छठे चरण में लड़ाई चली थी एनआईएस डीएलएड को शामिल करने के लिए, तो वहां शामिल किए गए, उसमें भी काफी संख्या में बहाल हुए। और सातवें चरण जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी एनआईएस डीएलएड का काफी संख्या में छात्र जो है इस बहाली में शामिल है और सक्सेस भी किए हैं। और आप कह सकते हैं जो ट्रेनिंग चल रहा है बीपीएससी की ओर से, शिक्षकों का बिहार सरकार की ओर से, वो शिक्षक ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक है एनआईएस से, वो उनका जो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है उससे अगर जो फैसला अगर मान लीजिए एनआईएस के पक्ष में नहीं आता है तो क्या जो पहले से कार्य कर रहे शिक्षक हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या उनको नौकरी से बाहर जाना पड़ सकता है। तो आपको एक चीज बता दें, अभी हाल फिलहाल ही सुप्रीम कोर्ट का बीएड और डीएलएड का जो मामला था उसमें बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया था। बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया था। और आपको बता दें छठे चरण में बीएड भी प्राथमिक में शिक्षक बने थे बिहार में, ठीक है। बिहार या बहुत राज्य में ऐसे जो उस समय जो बहाली चल रही थी बने थे। तो बीएड वाले शिक्षकों को तो अभी निकालने का कोई ऐसा फरमान जारी नहीं किया गया है और ना निकाला जाएगा। तो ये एक चीज समझ ले, जिन लोगों को नौकरी सरकार एक बार दे देती है तो उनको बाहर करना के पक्ष में नहीं रहती है। तो एनआईएस से भी जो डीएलएड किए हुए हैं और उनको जॉब मिल चुका है, ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों पर भी कोई खतरा ना होगा। हाँ, हालांकि एक चीज हम कह सकते हैं कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो बोला गया था वो करना पड़े, अलग बात है, उसको करना पड़ सकता है, या कुछ अलग नियम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है एनआईएस डीएलएड वाले के लिए कुछ अलग नियम हो सकता है, लेकिन नौकरी की बात जहां तक कहें वहां तक नौकरी की बात को, नौकरी से निकालना ये कहीं से कोई जायज नहीं लग रहा है और नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो सभी जो छात्र जो पहले से जॉब कर रहे हैं वो चिंता मत करें, घबराए नहीं। उनका ज्यादा ही सवाल रहता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एनआईएस के विरुद्ध यानी कि एनआईएस के पक्ष में फैसला नहीं भी आता है तो जो पहले से शिक्षक है उनको इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एनआईएस वाले ज्यादा न घबराएं। और आप लोग देख रहे हैं कि एनआईएस, हाँ एक चीज है कि एनआईएस का जो है डीएलएड जो किए हुए हैं उनको आगे की बहाली प्रक्रिया से रोक दिया जा सकता है, यानी कि उनको आगे का फॉर्म जो है, आगे का फॉर्म जब भराएगा तो उसमें फिल नहीं किया जाएगा, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जो नेक्स्ट बहाली आएगा कोई भी कहीं भी पूरे भारत के अंदर, तो उनको अलाउ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बीएड वाले को इस बार देख सकते हैं कि सीटेड फॉर्म भरने में भी उनको अलाउ नहीं किया गया है। बीएड वाले छात्र को प्राथमिक से मतलब आउट कर दिया गया है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो उसी प्रकार एनआईएस को अब कहीं हो सकता है, अगर पक्ष में फैसला नहीं आए तो आगे जाके मौका नहीं मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ कोई भी सवाल जवाब हो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे। जैसे ही एनआईएस से जुड़ा हुआ कोई नया अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट से या एमएचआरडी या एनसीईटी की तरफ से, हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।